अध्याय का चतुर्थ स्कंद अध्याय 27। तो 27वें अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा, अटैक हो गया उनकी, और काल कन्या का चरित्र। ठीक है, तो इसमें इस अध्याय में पूरे में 30 श्लोक हैं, जिसमें से पहले 5 श्लोक में बताया जाएगा कि किस तरह से समय को भूलकर, समय का बिना ख्याल किए पुरंजन जो है अपनी पत्नी के साथ रहता है, आनंद करता है। फिर 6 से 12 श्लोक में पुरंजन के परिवार के बारे में, कैसे उसका परिवार बना, फैमिली का विस्तार हुआ, उसके बुढ़ापे के बारे में। फिर 13 से 18 श्लोक में चंडवेग जो है एक पुरंजन के शहर पर आक्रमण कर देता है। 5 फनों वाला एक सांप है चंडवेग, वो पुरंजन के शहर पर आक्रमण कर देता है। और फिर उसके बाद 19 से 30 में काल कन्या की कहानी, जो कि चंडवेग की पुत्री है। ओके, सो ये यहाँ पर इसमें समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है 27वां। ठीक है, तो पहले 5 श्लोक में देखेंगे किस तरह से पुरंजन अपनी पत्नी के साथ आनंद करता है और समय को एक तरीके से भूल जाता है। पहला श्लोक, नारद उवाच इत्थं पुरंजनं संयज्ञ वशमानीय विभ्रमयी पुरंजनी महाराज रेमे रमयति पतिम्। नारद उवाच, नारद ने कहा, इत्थम इस प्रकार पुरंजनम राजा पुरंजन को संयक पूर्णतया वशमानी अपने वश में करके, विभ्रमयी अपने आकर्षण से पुरंजनी राजा पुरंजन की पत्नी ने महाराज है राजा रेमे भोग किया, रमयति समस्त तुष्टि प्रदान करती पति में अपने पति को। महर्षि नारद ने आगे कहा कि हे राजन, अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषयी जीवन व्यतीत करने लगी। वन में आखेट करने के पश्चात राजा पुरंजन अपने घर लौटा और स्नान करने तथा अच्छा भोजन कर लेने के बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढा। जब उसने देखा कि वह बिना बिस्तर की भूमि में लेटी हुई है और कोई उपयुक्त वस्त्र धारण नहीं किए हुए है, तो वह अत्यंत दुखी हुआ। तब वह उसके प्रति आकृष्ट हुआ और फिर उसके साथ में रहकर भोग करने लगा। इसी प्रकार से सांसारिक जीव पाप कर्मों में प्रवृत्त रहता है। उसके ये पाप कर्म पुरंजन द्वारा किए गए आखेट के समान है। पापमय जीवन का निराकरण कई धार्मिक विधियों से किया जा सकता है। जो पाप करेंगे तो उसका निराकरण के लिए कई धार्मिक विधियाँ बताएंगे, जैसे यथा यज्ञ, व्रत तथा दान। इस प्रकार मनुष्य अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त होकर अपनी मूल कृष्ण चेतना को भी जगा सकता है। घर आकर स्नान करके भोजन कर लेने, तरोताजा होने तथा अपनी स्त्री की खोज करने पर पुरंजन को अपने पारिवारिक जीवन का चेत हुआ, ध्यान हुआ। तो दूसरे शब्दों में वेदों में अधिष्ट निर्दिष्ट ग्रस्त जीवन पाप में अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन से अच्छा है। यदि कृष्ण चेतना में स्त्री तथा पुरुष मिल जाएं और शांतिपूर्वक रहें तो अति उत्तम है। किंतु यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त रहकर अपने जीवन कार्यों को भूल जाता है तो भौतिक जीवन की उलझनें फिर शुरू हो जाएंगी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है, अनासक्तस्य विषयान्। पति तथा पत्नी विषय वासना से रहित होकर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक साथ रह सकते हैं। पति को भक्ति करनी चाहिए और पत्नी को वैदिक आदेशों के अनुसार धार्मिक तथा श्रद्धावान होना चाहिए। ऐसा संयोग उत्तम होता है। किंतु यदि पति विषय भोग के कारण पत्नी के प्रति अधिक आसक्त होता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। स्त्रियां सामान्यतया अधिक कामुक होती हैं। कहा जाता है कि स्त्री की काम वासना पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी प्रबल होती है। अतः पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह स्त्री को सुंदर आभूषण, भोजन तथा वस्त्र प्रदान करके तथा उसे धार्मिक कृत्यों की ओर उन्मुख करके अपने वश में रखे। ठीक है, निसंदेह स्त्री के संतान भी होनी चाहिए। इससे वह पुरुष के लिए बाधा नहीं बनेगी।
दुर्भाग्यवश यदि मनुष्य स्त्री के प्रति केवल काम वासना से आकृष्ट होता है तो गृहस्थ जीवन घृणित बन जाता है। महान राजनीतिज्ञ, वैसे आजकल इस तरह इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि संतान होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग संतान नहीं रखना चाहते हैं। शादी के कई साल होने के बाद भी व्यक्ति संतान नहीं होते हैं, तो उससे बिना संतान के फिर पारिवारिक जीवन कोई परिवार नहीं है, वो घृणित जीवन माना जाता है। ठीक है। और पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को सुंदर आभूषण, भोजन और वस्त्र, हर चीज़ की व्यवस्था करे और उसको धर्म के कामों में लगाए और इस तरह से पत्नी को अपने साथ बस में रखे। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, भार्या रूपवती शत्रु। चाणक्य पंडित कहते हैं कि रूपवती भार्या, भार्या माने होता है पत्नी, सुंदर पत्नी कैसी होती है? शत्रु। सुंदर पत्नी शत्रु जैसी होती है। निसंदेह प्रत्येक स्त्री अपने पति की दृष्टि में रूपवती है। हर आदमी को अपनी पत्नी ही सुंदर लगती है साधारणतया पे। भौतिक आजकल के समय में ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि निसंदेह प्रत्येक स्त्री अपने पति की दृष्टि में रूपवती है, भले ही अन्यों की दृष्टि में वह अत्यंत सुंदरी ना प्रतीत हो, किंतु पति के लिए तो वह अत्यंत सुंदरी होती है, क्योंकि वह उससे बहुत अधिक आकृष्ट होता है। आजकल थोड़ा उल्टा भी होता है, पति को अपनी पत्नी सुंदर नहीं लगती और सबको लगती है यदि पति की दृष्टि में पत्नी अत्यंत सुंदरी है तो इसका अर्थ यह हुआ कि पति उस पर अत्यधिक मोहित है, और यह आकर्षण काम का आकर्षण है। सारा संसार दो प्रकार के गुणों, रजोगुण तथा तमोगुणों से मोहित है। सामान्यतया स्त्रियां अधिक रजोगुणी और मंद बुद्धि होती हैं, अतः मनुष्य को उनके रजो तथा तमो गुणों के वश में नहीं होना चाहिए। भक्ति योग करने से मनुष्य सतोगुण पद को प्राप्त हो सकता है। यदि सतोगुण में स्थित पति रजो तथा तमोगुणी पत्नी को अपने वश में रखता है तो स्त्री को लाभ पहुंचता है। वह रजो तथा तमोगुणों को भूलकर अपने पति की आज्ञाकारिणी बन जाती है, जो कि सतोगुण में स्थित होता है। तो अगर पति सतोगुण में है और पत्नी रजोगुण तमोगुण में, तो पत्नी को फायदा होगा, उसकी उन्नति होगी, वो भक्ति में आगे बढ़ सकती है। ठीक है। ऐसा जीवन अभिनंदनीय है। ठीक है। तब स्त्री तथा पुरुष दोनों की बुद्धियां मिलकर अच्छी तरह कार्य करने लगती हैं और वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा पति अपनी पत्नी के वश में रहकर अपने सतोगुण को खोकर रजोगुण तथा तमोगुण के अधीन हो जाता है। इस प्रकार सारी स्थिति दूषित हो जाती है। और अगर रजोगुण ज़्यादा है, पत्नी ज़्यादा वो है, तो फिर आदमी अपने सब काम भूल जाएगा, भक्ति भूल जाएगा और फिर पत्नी के साथ में बस सब भूल जाएगा। ठीक है। इसलिए कहा गया है कि भार्या रूपवती शत्रु। ठीक है। अगर किसी की पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर है, यानी कि उसको लगती है, यानी कि उस पर ज़्यादा ही आकर्षित है, तो फिर वो शत्रु के समान है, क्योंकि वो पत्नी उसको भक्ति भुला देगी। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि गृहस्थ जीवन अनुत्तरदायित्वपूर्ण पापमय जीवन से श्रेष्ठ होता है। कि अनुत्तरदायित्वपूर्ण माने कि कुछ लोग जैसे विवाह करके संबंध नहीं रखना चाहते, क्योंकि उसमें उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तो बिना विवाह के रहते हैं ताकि कोई जिम्मेदारियां ना उठानी पड़े पत्नी की या आगे बच्चों की। तो सिर्फ विषय भोग की प्राप्ति के लिए वो साथ साथ रहते हैं और विवाह नहीं करते, जिससे कोई जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। ठीक है। तो ये जो जीवन है वो अच्छा नहीं माना गया है, बल्कि इसकी अपेक्षा में विवाह करके वो अपनी पत्नी के साथ रहे, उस जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। विवाह करके वो इंद्रिय भोग करेगा अपनी पत्नी के साथ, तो भी अच्छा ही माना गया है, तुलना में ऐसा कि बिना विवाह के रहना, कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ठीक है। तो निष्कर्ष निकला कि गृहस्थ जीवन अनुत्तरदायित्वपूर्ण पापमय जीवन से श्रेष्ठकर होता है, किंतु यदि पति अपनी पत्नी के अधीन हो जाता है तो पुनः भौतिक जीवन का बंधन प्रारंभ हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन में समस्या क्या है कि वो पति अपनी पत्नी के कंट्रोल में ना चला जाए, नहीं तो वो उसको भक्ति भुला देगी, है ना, तो फिर वो फिर से भौतिक जीवन में फंस जाएगा। इस प्रकार मनुष्य का भौतिक बंधन बढ़ता जाता है। इसलिए
वैदिक प्रणाली के अनुसार कुछ वर्ष के बाद मनुष्य के लिए गृहस्थ जीवन छोड़कर वानप्रस्थ तथा संन्यास की संस्कृति की जाती है। तो ये भौतिक बंधन बढ़ता जाएगा तो अच्छा है कि कुछ समय बाद सब कुछ छोड़े, घर परिवार और जंगल में चला जाए, अपना भक्ति करे। ठीक है, श्लोक संख्या 2। ओके। सा राजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिर आननां कृतस्वस्तयनां तृप्तां अभ्यनंदुपागतां। सह उस राजा ने महिषीं रानी को, राजन हे राजा, सुस्नातां अच्छी तरह नहाई, रुचिर आननां आकर्षक मुख वाली, कृत स्वस्ति अयनाम शुभ वस्तु तथा आभूषणों से सुसज्जित, तृप्त अभ्यनंदत स्वागत किया, उपागताम पास जगह। रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को सुसज्जित किया। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। इस अत्यंत सुसज्जित तथा आकर्षक मुख वाली को देखकर राजा ने उसका तन्मयता से अभिनंदन किया। स्त्री सामान्यतः अच्छे वस्त्र धारण करती है और सुंदर आभूषण पहनती है। कभी कभी वह बालों में फूल भी धारण करती है। स्त्रियां प्रायः अपने को संध्या समय सुसज्जित करती हैं, क्योंकि उसी समय उनके पति काम से घर वापस आते हैं। यह तो स्त्री का कर्तव्य है कि जब उसका पति काम से वापस आए तो वह अपने आप को सुंदर ढंग से सजाए, जिससे उसका पति उसे देखकर आकृष्ट हो और संतुष्ट रहे। दूसरे शब्दों में स्त्री समस्त सद्बुद्धि को प्रेरणा देती है। अपनी पत्नी को सुसज्जित देखकर मनुष्य अपने परिवार के विषय में गंभीरता से विचार कर सकता है। जब मनुष्य पारिवारिक मामलों में अत्यधिक उलझता है तो वह पारिवारिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता। अतः स्त्री को प्रेरणापद समझा जाता है और उसे पति की बुद्धि को सुचारू रखना चाहिए, जिससे दोनों मिलकर पारिवारिक मामलों को ठीक से चला सकें। ठीक है, तो सामान्यतया पत्नी को जब उनका पति घर वापस आए शाम को तो अपने आप को अच्छे से सुसज्जित ढंग से रखना चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे। अगर और दूसरी तरफ से ऐसे बताया जाता है कि अगर पति घर पर ना हो तो किसी भी तरह से श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर पति नहीं है, कहीं बाहर है, देखने के लिए नहीं है, तो फिर श्रृंगार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से वो जब अपने को श्रृंगार करते तो उसको क्या बताया गया कि वो बुद्धि को प्रेरणा देती है ना। अगर पारिवारिक कामों में पति ढंग से नहीं कर पा रहा है तो पत्नी भी उसको प्रेरणा दे सकती है, बुद्धि दे सकती है। उसकी पति की बुद्धि को सुचारू रखना चाहिए, जिससे दोनों मिलकर पारिवारिक मामलों को ठीक से चला सकें। ठीक है, तयोपगूढ़ा परिरब्ध कंधरो रहोनुमंत्रैव कृष्ट चेतनः न कालनमो बुबुधे दुरत्ययं दिवा निशेति प्रमदा परिग्रह। तया रानी के द्वारा उपगूढ़ा आलिंगन किया, परिरब्ध आलिंगित, कंधरा कंधेरह एकांत में, अनुमंत्रई विनोदपूर्वक अपकृष्ट चेतना को नीचे गिरा करना नहीं, काल रम समय बीतने के साथ, बुबुदे ज्ञानता दुरत्यम जीतना संभव, दिवा दिन निशा रात्रि ईश्वर का प्रमदा स्त्री द्वारा परिग्रह मोहित। रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वही बात, ज़्यादा सुंदर पत्नी तो फिर आदमी सब खो जाता है, भूल जाता है। तो राजा पुरंजन इस तरह से खो गया कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थी आयु का घटते जाना, भूल गया वो समय। इस श्लोक में प्रमदा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ ही अवनति का भी कारण है। उसको प्रेरणा तो मिलेगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका अवनति माने उसको गिरा भी दे। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमत्त करने वाली। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीते रहने पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता। कितने दिन निकल गए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, ऐसे निकलता जा रहा है समय, पर गृहस्थ आदमी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता। अज्ञानी मनुष्य इतना ही समझता है कि दिन आता है, उसके बीत जाने पर रात आती है। ये तो प्रकृति का नियम है, किंतु वह यह नहीं जानता कि जब प्रातः काल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी के अनुसार क्षीण होती जाती है। हर एक सूर्यास्त और हर एक सूर्योदय हमें मृत्यु के करीब ले जा रहा है।
हर सूर्योदय के साथ हम एक कदम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे दिन और रात जा रहे हैं हमारी उम्र खत्म होती जा रही है। ये वो व्यक्ति गृहस्थी में फंसा, ध्यान ही नहीं रहता उसको। तो इसी प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी अवस्था अपकृष्ट चेतन अर्थात अवनत चेतना कहलाती है। मानवीय चेतना का सदुपयोग कृष्ण चेतना भक्ति तक ऊपर उठने के लिए होना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करता। इस प्रकार वह अपक्रमित होता है और उसे इसका पता भी नहीं रहता कि वह लाखों डॉलर खर्च करके भी बीते हुए एक भी क्षण को मोल नहीं ले सकता। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है श्री कृष्ण को जाने बिना जीवन बिता देना। सबसे बड़ा नुकसान क्या है जीवन में? कि कृष्ण को हम नहीं समझ पाए और हमने जीवन खो दिया। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के समुचित उपयोग का अर्थ है भगवान की भक्ति बढ़ाना। समय का उपयोग भक्ति में करना चाहिए। भागवतम में शुरुआत में बताया गया है कि हर सूर्योदय हर सूर्यास्त के साथ हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। अगर जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो हर सूर्योदय सूर्यास्त के साथ मृत्यु के करीब जा रहे हैं, और जो भक्ति करते हैं उनके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। द्वितीय स्कंद में यह श्लोक आता है, बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय के अपव्यय मात्र हैं। खाली समय वेस्ट है, टाइम वेस्ट हो रहा है बस। अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भक्ति के अलावा जो भी काम कर रहे हैं वो सब खाली टाइम वेस्ट है और धीरे धीरे हमको मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। श्रम एव ही केवलम, केवल कर्तव्य निष्ठ बनकर हम जीवन का लाभ नहीं उठा सकते। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई, धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु या नोतपाद्यदि रतिं श्रम एव ही केवलम। ये ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना में कुछ लोग कहते हैं अपना कर्तव्य करो, अपना काम करो, है ना, कर्म करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। तो यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना प्रगति नहीं होती तो ये समझना चाहिए कि सारा श्रम व्यर्थ हो गया। कोई व्यक्ति खूब अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहा है लेकिन उसने कृष्ण भक्ति नहीं कर पाई तो समझना चाहिए कि उसने जीवन वेस्ट कर दिया। शयान उन्नत मदो महामना महारह तल्पे महिषी भुजो परिहि तामेव वीरो मनुते परम यतस तमो विभूतो न निजम परम चयत। शयान लेटा हुआ उन्नत मदा अत्यधिक मोहग्रस्त महामना मनस्वी महा अरह तल्पे बहुमूल शैया पर महिषी रानी की भुज बाहें उपधि तकियताम उसको एव निश्चय वीर वीर वीरा वीर मनुते उसने मान लिया था परम जीवन लगिता जिससे तमा अज्ञान से अभिभूत अवृतना नहीं निजम अपना परम परमेश्वर चाह तथा यद जो। इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान न रहा। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। पहले मनुष्य को अपने आप का दर्शन करना होता है जिसे इस श्लोक में निजम कहा गया है, तब उसे परमात्मा को समझना होता है। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह ना तो अपने आप को और ना ही भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवत 5.5.2 में कहा गया है, महत् सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्तेस्ततम द्वारम योषिताम संगी संगम। यदि वह महात्माओं या भक्तों की संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है, किंतु यदि वह स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में अनुरक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके लिए तमो द्वारम अर्थात नारकी जीवन के अंधकार में क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। राजा पुरंजन महात्मा बुद्धिमान तथा उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी। वैसे तो महात्मा था, बुद्धिमान था, उसकी चेतना बड़ी उन्नत थी, डेवलप थी,
लेकिन स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति आसक्ति हो जाने के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी, यानी कि दूषित हो गई थी। तो प्रभुपाद जी लिखते आगे कि आधुनिक युग में शराब, स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना अत्यधिक मलिन हो गई है। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानना। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश रूप मानना। तो भगवत गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने इसकी पुष्टि की हुई है। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपनी छहों इंद्रियों द्वारा अत्यधिक कठिन संघर्ष करती रहती हैं। तो सभी जीवात्माएं परमेश्वर के अंश रूप हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्रियों तथा पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। फलस्वरूप वे आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाते। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि बिना आत्म साक्षात्कार के इस मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है। हृदय ही असली शैया है और वही सर्वाधिक मूल्यवान शैया है। शैया मान होता है बिस्तर। जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है और अत्यधिक विषय वासना में फंसकर आत्म साक्षात्कार के अयोग्य बन जाता है। तैवं रममाणस्य कामकश्मलचेतसा क्षणार्धम् इव राजेन्द्र व्यतिक्रांतं नवम वयः। तया उसके साथ एवं इस प्रकार रममाणस्य रमण करते हुए काम से दूर कश्मल पापों चेतसा उसके हृदय क्षण अर्थम आदेशम में इव सदृश राजेंद्र हे राजा व्यतिक्रांतम बीत गया नवम नया वया वायु जीवन। हे राजा प्राचीन परिषद, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पापमय कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नव जीवन तथा युवा अवस्था बीत गई। ओके, तो नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजा प्राचीन परिषद, इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पापमय कर्म फलों से पूरी तरह से उसमें लगा हुआ अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नव जीवन तथा युवा अवस्था बीत गई। श्री गोविंदास ठाकुर का गीत है, ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर तीति रे, कमल दल जल जीवन तलमल भजहूँ हरिपति नीति रे। बहुत सुंदर भजन है। वे इस गीत में बता रहे हैं कि युवावस्था के भोग विलास में कोई आनंद नहीं है। युवावस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषयों को भोगने के लिए आतुर हो उठता है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा शब्द ये इंद्रिय विषय हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विधि इन पांचों इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने, रेडियो समाचार सुनने तथा इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध तथा सुंदर पुष्प सूंघने, तरुणी के नरम शरीर या स्तन को छूने तथा कामेंद्रियों को सहलाने में अति प्रसन्न होती है। यह सब पशुओं को भी सुखकर लगता है। इसलिए मानव समाज में 5 विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। यदि वह इनका पालन नहीं करता तो पशु तुल्य बन जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, काम कश्मल चेतसहा, यानी कि जो इन सब चीज़ों में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नई पीढ़ी के लोग इन सब में लगे रहते हैं। टीवी, पिक्चर, मूवीज़ देखना, रेडियो समाचार सुनना और तरह तरह के गाने सुनना, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के और
कई तरह के कामों में प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं विस्तार से। इन सब कामों में लगे रहते हैं आजकल के नई पीढ़ी के लोग। तो ये सब काम तो वैसे मनुष्य जीवन में लोग कर रहे हैं, पर पशु जीवन में भी जानवरों को भी अच्छा लगता है। तो जो व्यक्ति इन सब कामों में लगा रहता है वो जानवर के समान माना जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, काम कश्मल चेतसः। राजा पुरंजन की चेतना काम इच्छाओं तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। पिछले श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि पुरंजन की चेतना उन्नत थी, किंतु वह अपनी पत्नी के साथ कोमल सैया पर लेटा रहता था। इससे सूचित होता है कि वह अत्यधिक कामासक्त था। इस श्लोक के नवम वयः शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था बताते हैं। ये 13 या 15 वर्ष ऐसे होते हैं, 16 साल से 30 साल की बात हो रही है। इसमें 13 या 15 साल जो ये हैं जिसमें कोई अपनी इंद्रियों का अत्यधिक भोग कर सकता है। जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त होता है तो वह सोचता है कि जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा और इंद्रियों का भोग होता रहेगा, किंतु समय तथा ज्वार कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। युवावस्था तुरंत ढल जाती है। जो युवावस्था को पाप कर्म करने में ही लगा देता है वह युवावस्था के बीत जाने पर निराश होता है। युवावस्था के भौतिक सुख उस व्यक्ति को भाते हैं जिसे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली रहती। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिली रहती है तो उसे निराश जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष के अंदर इंद्रिय सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोह रहित जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता। तो ऐसे व्यक्ति की अवस्था है। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद, जिसे वह अपनी पत्नी के साथ लेट कर लूट रहा था, तुरंत ही बीत गया। ओके, तो काफ़ी विस्तार से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। ज़्यादातर यही चल रहा है, समय लोगों का इसी में निकल जाता है और उनको पता नहीं चलता कब समय निकल गया, कब सारी उम्र निकल गई, भक्ति वो कर नहीं पाते। काम कश्मल चेतसः से ही यह सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्बाध छूट नहीं है। ओके, काम कश्मल चेतसा से भी यह सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्बाध छूट नहीं है। ओके, यदि वह निर्बाध माने बिना किसी रुकावट के, यदि वह निर्बाध होकर इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पापमय हो जाता है। पशु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। उदाहरणार्थ, पशुओं में वर्ष के कुछ महीनों में ही कामेच्छा अत्यंत प्रबल रहती है। सिंह अत्यंत शक्तिशाली होता है, वह मांसभक्षी और अत्यंत बलिष्ठ होता है, किंतु यह वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है। इसी प्रकार धार्मिक आदेशों के अनुसार मनुष्य को भी मास में केवल एक बार स्त्री के रजो दर्शन के पश्चात मैथुन करने की छूट है, और यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं है। यही मनुष्यों के लिए नियम है। मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि पत्नी के गर्भवती रहने पर वह उसे संभोग नहीं कर सकता। यदि वह ऐसे समय में संभोग करना चाहता है तो वह दूसरी पत्नी के पास जा सकता है। यह नियम मनु संहिता में तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित है। पर कलयुग में इस तरह से प्रेजेंट समय में प्रभुपाद जी ने मना किया है, एक पत्नी से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग एक पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। पहले के समय में राजा लोग होते थे, उनकी 2-1 पत्नियां रहती थी। कभी एक पत्नी है तो पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरी पत्नी से विवाह कर लेते थे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पहली को डाइवोर्स दे देते थे, ऐसा नहीं होता था। वो सभी को बराबर अपने घर में रखते थे और उनका भरण पोषण पूरी जिम्मेदारी लेते थे। कलयुग में इस बात को मना किया गया। ये नियम तथा शास्त्र मनुष्यों के निमित्त हैं। यदि कोई नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पापी है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पापमय कर्म। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पापमय कर्म, पापमय जीवन। अवैध स्त्री मैथुन वह है जिससे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। जब कोई शास्त्रों
या वेदों के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पाप कर्म करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अपनी चेतना नहीं बदल सकता। हमारा वास्तविक कार्य है कि हम अपनी चेतना को कश्मल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदलें, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध हैं। और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ते हैं तो हम शुद्ध बनते हैं। भौतिक सुख से अपनी चेतना को कृष्ण की भक्ति की तरफ मोड़ना है तो हम इसी विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने छेतो दर्पण मार्जनम प्रक्रिया के नाम से की है। ठीक है, तो इस तरीके से इन 5 श्लोकों में बताया गया कि किस तरीके से पुरंजन जो है वो अपनी पत्नी के साथ आनंद कर रहा था और इस तरीके से वो अपनी मेन कर्तव्य को भूल गया और उसे पता नहीं चला उसका जीवन कब बीत गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है 6 से 12 श्लोक तक पुरंजन के पारिवारिक जीवन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो 6वें श्लोक से आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।